Assalamu alaikum. My name is Mubin Naz and I'm from MK Preparations, and today we're going to discuss about the mammals. Mammals के इस टॉपिक को आप डिफरेंट तरह के कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए तैयार कर सकते हैं, जिसमें बीपीएससी ज़ूलॉजी, एफपीएससी ज़ूलॉजी, केपीपीएससी ज़ूलॉजी, एसपीएससी ज़ूलॉजी एंड बीपीएससी ज़ूलॉजी, इनके लिए आप इसको तैयार कर सकते हैं। बुक्स के जो सोर्सेज जहां से हमने इस टॉपिक के मटेरियल को उठाया है वो है जी हमारे पास मैट्रिक यानी 9th और 10th की बायोलॉजी की बुक्स, एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 एंड पार्ट 2, zoology मिलर एंड हार्डली, देन हिकमैन zoology एंड द कैम्पबेल बायोलॉजी। इन सब बुक्स से, इन स्लाइड्स में जो आपको मटेरियल शो होगा, इन सब बुक्स से कलेक्टिवली इसको समराइज किया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैमल्स की हम इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के बारे में देखेंगे। Mammalian characteristics evolved from the synapsid lineage over a period of about 200 million years ago। यानी आज से तकरीबन 200 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो हमारे पास सिनेप्सिड लीनिएज से मैमलिन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स इवॉल्व होना स्टार्ट हुई। ठीक है, सिनेप्सिडा जो है ये एक्सटिंक्ट सब क्लास है हमारे पास रेप्टाइल्स की, और उसमें जो मैमलियन लाइक फीचर्स हैं लाइक द हेयर्स, प्रेजेंस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स और एंडोथर्मी, ये हमारे पास जो है दे आर लैकिंग इन दी सिनेप्सिड लीनिएज। यानी सिनेप्सिड जो लीनिएज है इसमें मैमलियन लाइक फीचर्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। जो फीचर्स सिनेप्सिड ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हैं वो हैं जी लार्ज सेल, और इसके अलावा गैप जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर टीथ के दरमियान प्रेजेंट होता है, वो गैप, और इसके अलावा इनका जो पैलेट है वो पैलेट जो है वो आर्क्ड है। ठीक है, अगर हम डायग्राम में देखें जी तो ये हमें इसकी लीनिएज नजर आ रही है टेट्रापोड्स, यानी जिनमें लिम्स जो हैं वो 4 हैं जो इवॉल्व हुए हैं वेरी फर्स्ट टाइम एम्फीबियंस के अंदर। एम्फीबियन से फिर रिवोल्यूशन हुई है जी एमनियोट्स की, जिनमें एमनियोटिक एग्स हैं, उसके बाद सौरोप्सिड्स और उसके बाद सिनेप्सिड्स। ठीक है, और सिनेप्सिड्स से फिर पिलाइकोसार्स का ओरिजिन हुआ, और पिलाइकोसार्स से थेराप्सिड्स इवॉल्व हुए हैं, थेराप्सिड्स से साइनोडोंट्स, और साइनोडोंट्स में फिर मॉडिफिकेशन होती गई और आहिस्ता आहिस्ता मैमल्स जो है वो कंप्लीटली जो है वो इवॉल्व हुए। नाउ बाय द मिडल ऑफ द पर्मियन पीरियड के मिडल तक जो है हमारे पास जो थेराप्सिड्स थे वो सिनेप्सिड ग्रुप से इवोल्यूशन हुई है जी थेराप्सिड्स की, यानी जो अर्लीस्ट मोस्ट ग्रुप था वो सिनेप्सिड था। और फिर मिडल ऑफ द पर्मियन पीरियड में अगर हम जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को देखें तो सिनेप्सिड से थेराप्सिड्स इवॉल्व हुए। अब हम कुछ थेराप्सिड की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे कि इनके जो टीथ थे वो मैमल लाइक टीथ थे, और इनके जो हाइंड लिम्स थे वो बॉडी के बिल्कुल डायरेक्टली नीचे प्रेजेंट थे, और इनमें जो थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटीज हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। अगर हम डायग्राम में देखें हमें ये थेराप्सिड्स नजर आ रहे हैं, तो थेराप्सिड जो मैमल है उसमें हमने देखा जी कि इनकी जो थोरेसिक कैविटी है वो सेपरेटेड होती है, हमारे पास इनकी जो थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटीज हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। ठीक है, उसके बाद अबाउट 240 मिलियन ईयर्स अगो ये जो थेराप्सिड्स थे वो वाइप्ड आउट हो गए, यानी वो एक्सटिंक्ट हो गए, और जो ग्रुप इनका सरवाइव करता रहा उन्हें हम कहते हैं साइनोडोंट थेराप्सिड्स। दे सर्वाइव्ड, और फिर इनमें मॉडिफिकेशंस हुई, और साइनोडोंट थेराप्सिड्स जो हैं फिर ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हुए फाइनल मैमल्स के अंदर। तो साइनोडोंट्स में जो साइनोडोंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स थे, नोक्टर्नल फीडिंग करते थे रात के वक्त। ठीक है, और उसके बाद फिर इनमें आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट ऑफ हेयर और द प्रोसेस ऑफ एंडोथर्मी, यानी बॉडी में मेटाबॉलिक तरीके से हीट की प्रोडक्शन करना ये इनमें स्टार्ट हुआ। अदर मैमलियन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक द हेट्रोडोंट डेंटिशन से मुराद है कि इनके जो टीथ हैं वो बाय शेप डिफरेंट हैं। ठीक है, और सिमिलर नहीं है।
और मिडल ईयर ऑजिकल्स, मिडल ईयर ऑजिकल्स जो हैं ये हमारे पास होती हैं मेलियस, इंकस और स्टेपिस। तो ये जुरासिक पीरियड में इवॉल्व होना स्टार्ट हुए, ठीक है। जो ट्रू मेंबर्स थे, ट्रू मेंबर्स वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो जुरासिक पीरियड में ही प्रेजेंट थे। उसके बाद हमारे पास अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो मैस एक्सटिंक्शन हुई और डायनासोर्स और बहुत से जो एंशियंट बर्ड्स थे जो कि इन डायनासोर से इवॉल्व हुए थे, दे बिकेम एक्सटिंक्ट। और उसके बाद बाय द एंड ऑफ द टर्शरी पीरियड, टर्शरी पीरियड के एंड तक जो है वो जितने भी हमारे पास मॉडर्न ऑर्डर्स हैं मैमल्स के, वो अपीयर होना स्टार्ट हुए। अब हम बात करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ मैमल्स की। डाइवर्सिटी ऑफ मैमल्स में सबसे पहले हम देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के, क्लास मैमलिया के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। मैमल्स का जो वर्ड है वो बेसिकली इसको मेमोरी ग्लैंड्स की वजह से दिया गया है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास मैमल्स की। उसके बाद है जी, जितने भी मैमल्स हैं उनकी फुल बॉडी जो है वो कवर्ड होती है विद हेयर्स, और मैमल्स में एक डायफ्राम प्रेजेंट होता है जो कि उनकी थोरेसिक कैविटी को उनकी एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कर रहा होता है। फिर उनके मिडल ईयर में 3 ऑजिकल्स हैं, ये बोन्स हैं हमारे पास जिनके नाम है मेलियस, इंकस और स्टेपिस। स्टेपिस जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन कंसीडर की जाती है। डेंटिशन की अगर बात करें तो मैमल्स में जो है वो मैमल्स हेट्रोडॉन डेंटिशन शो करते हैं, यानी इनमें 4 डिफरेंट तरह के टीथ एग्जिस्ट करते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। और इनमें डाइफायोडोन, डाइफायोडोन का मतलब ये है जी कि इनमें जो टीथ है उनके 2 सेट्स प्रेजेंट होते हैं, डेसिडुअस टीथ एंड द परमानेंट। जो डेसिडुअस टीथ हैं वो हमारे पास, उनको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, जो कि बच्चों में होते हैं और बाद में जब वो एडल्ट्स में कन्वर्ट हों तो उनके जो डेसिडुअस टीथ जो है वो फॉल आउट हो जाते हैं और वो रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ से। फिर इनकी अगर हम एपिडर्मिस को देखें तो एपिडर्मिस मॉडिफाई हो चुकी है डिफरेंट तरह के ग्लैंड्स में, स्वेट ग्लैंड्स में, ठीक है, जो पसीना सिक्रीट करते हैं, सीबेशियस ग्लैंड्स हैं जो कि ऑयली सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, और सेंट ग्लैंड्स हैं जो कि डिफरेंट तरह की स्मेल या फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम देखें तो मैमल्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। और उसके बाद इनमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स नॉन न्यूक्लिएटेड है, यानी इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। बट कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर। लार्ज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इनके ब्रेन का जो पोर्शन है एंटीरियर जो फोर ब्रेन है उसका पोर्शन होता है सेरिब्रम। उसका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन है ये लार्ज है मैमल्स के अंदर। यही रीजन है कि मैमल्स में सोचने समझने की सलाहियत जो है वो ज्यादा होती है। तो ये चंद एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास मैमल्स की, विच आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर एनी कंपैरेटिव, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी कंपैरेटिव एग्जाम्स। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स की। मैमल्स की क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मैमल्स को 2 मेजर सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है जी, थीरिया और प्रोटोथीरिया। ये क्या होते हैं, कैसे इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, इनके बारे में हम मजीद डिटेल जो है वो नेक्स्ट देखेंगे। थीरियंस जो हैं दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 इंफ्रा क्लासेस, द मेटाथीरिया एंड द यूथीरिया। और जो सब क्लास प्रोटोथीरिया है इट इज डिवाइडेड इनटू द इंफ्रा क्लास ऑर्निथोडेल्फिया। देन है हमारे पास जो यूथीरिया इंफ्रा क्लास है सब क्लास थीरिया की, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 4 सुपर ऑर्डर्स, जिनके नाम है एफ्रोथीरिया, जिनार्था, लोरेसिया थीरिया एंड यूरकोटोग्लाइड्स। ये हमारे पास 4 सुपर ऑर्डर्स हैं जो कि फर्दर ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड हुए हैं। इन ऑर्डर्स को भी अब हम डिटेल में जो है वो नेक्स्ट स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग मैमल्स बिलोंग टू, अब ये हमारे पास जो इनिशियल हमने क्लासिफिकेशन का चार्ट देखा ये उन सब की हमारे पास डिटेल है। जो लिविंग मैमल्स हैं दीज बिलोंग टू 2 सब क्लासेस। वो 2 सब क्लासेस कौन सी हैं हमारे पास, प्रोटोथीरिया और थीरिया है जी। सब क्लास प्रोटोथीरिया को देखेंगे जो कि इंफ्रा क्लास और निथोडेल्फिया में फर्दर डिवाइड हुई है। और निथोडेल्फिया की को हम जनरली कहते हैं जी
मोनोट्रीम्स। ऑर्निथोडेल्फिया को हम जनरली मोनोट्रीम्स कहते हैं, और ये ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एग्स ले करते हैं, ठीक है। और इनमें क्लोएका भी प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ। उसके बाद है इनमें जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, दे हैव नो निपल्स। मेमोरी ग्लैंड्स तो एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ मैमल्स, क्योंकि ये मैमल्स हैं, बट उनमें निपल्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑर्निथोडेल्फिया जो है, या जो मोनोट्रीम्स हैं, इनको फर्दर टू जेनरा में डिवाइड किया गया है, जो कि इसकी एग्जांपल्स में भी आ जाता है। एक है डक बिल प्लेटाइपस और सेकंड है जी एक्निडा। डक बिल प्लेटाइपस को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो है ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया जो कंट्रीज है वहां पे ये पाई जाते हैं ऑर्गेनिजम्स। और इनकी जो बॉडी है, इनमें ब्रॉड फ्लैट टेल है, अगर हम डायग्राम को देखें। वेब्ड फीट है इनके बिल्कुल, ठीक है, डक की तरह के, और डक की तरह ही इनकी स्नाउट है, ठीक है। एक्निडा को हम स्पाइनी आंट ईटर भी कहते हैं। ये नोक्टर्नल एनिमल है, और यानी रात के वक्त फीडिंग करता है, बुरोइंग एक्टिविटी शो करता है, यानी जमीन को बुरो करता है, ठीक है। और इसकी जो स्पीशीज है वो ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यू गाइनिया में एग्जिस्ट करती हैं। दो जनरा है इसके, टेकायोग्लोसस और जेग्लोसस, ठीक है। उसके बाद इसकी हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसकी पूरी बॉडी के ऊपर स्पाइनी कोट होता है, ठीक है। और इसकी जो स्नाउट है वो बहुत ही सिलेंडर है, पूरी फुल बॉडी कवर्ड है विद दी स्पाइनी कोट, और इसमें सिलेंडर स्नाउट है। और इसमें जो टंग है इसकी वो स्टिकी होती है, एक्सटेंसिबल होती है, यानी जो है वो अपने माउथ से उस जुबान को बाहर निकालता है, ठीक है, फॉर कैचिंग द इंसेक्ट्स। अब हम बात करेंगे सब क्लास थीरिया की, विच इज डिवाइडेड इनटू टू इंफ्रा क्लासेस। तो वो दो इंफ्रा क्लासेस हैं, मेटाथीरिया और यूथीरिया। सबसे पहले इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया को हम स्टडी करेंगे, जिनको हम मार्सुपियल्स भी कहते हैं, ठीक है। जो मेटाथीरियंस हैं ये सब विविपेरस हैं, यानी ये जो है वो बेबीज की बर्थ करवाते हैं, ठीक है। इनमें बेबीज की बर्थ होती है, एग लेइंग का प्रोसेस नहीं होता। इनका जो गेस्टेशन पीरियड है, गेस्टेशन पीरियड से मुराद जो इनका जो है वो प्रेगनेंसी पीरियड या जो फीटस की डेवलपमेंट का पीरियड है उसको हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। वो बहुत शॉर्ट होता है, और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बर्थ वेरी अर्ली हो जाती है। बाद में उनको एक पाउच में रखा जाता है और उनकी डेवलपमेंट कंप्लीट की जाती है, ठीक है। ऑलमोस्ट इनकी 250 स्पीशीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन रीजन्स में। और इनमें एग्जांपल्स हैं हमारे पास ओपोसम, कैंगरू, कोआला, तस्मानियन वुल्फ, वॉम्बैट, बैंडिकूट। अगर हम डायग्राम्स को देखें जी, ये कैंगरू है, ये हमारे पास ओपोसम है, और ये वलाबी है। नाउ इसकी सेकंड क्लास जो है वो हमारे पास इंफ्रा क्लास यूथीरिया है, जो कि कॉमनली प्लेसेंटल मैमल्स कहलाते हैं। यानी इनमें प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा वो कनेक्शन है जो कि एक मदर की यूट्रस और एक डेवलपिंग फीटस के दरमियान होता है, ठीक है। उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, जो कि एक मदर की यूट्रस है ये हमारे पास, ठीक है, और ये डेवलपिंग फीटस है। तो इन दोनों के दरमियान ब्लड वेसल्स की एक कलेक्शन है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा जो है वो गैसियस एक्सचेंज के लिए, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट्स के एक्सचेंज के लिए जो है ये डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। So exchange between the maternal and the fetal circulatory systems occur by the diffusion across an organ called the placenta। यानी मदर की बॉडी से जो भी न्यूट्रिएंट्स जाने हैं फीटस को, और जो है वो ऑक्सीजन गैस जाएगी, या फीटस की बॉडी से जो भी वेस्ट कलेक्ट होगा वो प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर की बॉडी में आएगा। ओवर 400 स्पीशीज हैं हमारे पास यूथीरियन की, जो कि 17 ऑर्डर्स में डिवाइड हुई हैं। और ये 17 ऑर्डर्स हैं, दे बिलोंग टू द 4 सुपर ऑर्डर्स, जिनके नाम हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। लोरेसिया थीरिया, जिनाथिरा, यूरकोनटोग्लायर्स एंड द एफ्रोथीरिया। ये 4 हमारे पास सुपर ऑर्डर्स हैं, और ये 4 सुपर ऑर्डर्स हैं ये फर्दर 17 ऑर्डर्स में डिवाइड हुए हैं, ठीक है। अब हम उन ऑर्डर्स की 1 बाय 1 कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले ऑर्डर इंसेक्टिवोरा, तो ये जी हमारे पास
थर्ड लार्जेस्ट मैमलियन ऑर्डर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के हवाले से। थर्ड लार्जेस्ट मैमलियन ऑर्डर है बाय, अगर हम बाय नंबर देखें, इसमें हम तादाद की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि नंबर के लिहाज से, स्पीशीज के नंबर के लिहाज से ये थर्ड लार्जेस्ट मैमलियन ऑर्डर है हमारे पास, ठीक है। जिसमें एग्जांपल्स हैं जी हेजहॉग, मोल एंड श्र्यू। ऑर्डर कायरोप्टेरा, ये हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट मैमलियन ऑर्डर है, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो इसमें जो मेम्ब्रेन्स हैं वो एक्सटेंड होती हैं इनकी बॉडी से बिटवीन द डिजिट्स एंड द फोर लिम्स टू द हाइंड लिम्स। ये बहुत ही थिन मेम्ब्रेन्स हैं जो कि इनके डिजिट्स के दरमियान जो है वो एक्सटेंड आउट हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद ये मोस्टली इंसेक्टिवोरस हैं, इंसेक्ट्स वगैरह पे फीड करते हैं, और कुछ जो स्पीशीज हैं वो फ्रूट ईटर्स भी हैं और ब्लड फीडर्स भी हैं, यानी ब्लड वगैरह पे फीड करती हैं, ब्लड सक करती हैं या फ्रूट्स कंज्यूम करती हैं। और इसमें एग्जांपल है हमारे पास बैट्स। देन है जी ऑर्डर प्राइमेट्स। प्राइमेट्स के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इनके जो टीथ हैं वो अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, ग्रेस्पिंग डिजिट्स हैं इनके विद नेल्स, ठीक है, टू कैप्चर द प्रे। फिर इनमें फ्रीली मूवेबल इनके लिम्स हैं, इनमें नेजल कैविटी रिड्यूस्ड है, और इनका सेरेब्रल हेमिस्फेयर का जो पोर्शन है ब्रेन का वो लार्ज है। इसमें एग्जांपल्स हैं जी लेमर्स, टार्सियर्स, मंकीज, गिबन्स, ग्रेट एप्स, जिसमें एप्स और मैन आ जाते हैं। तो ये सब हमारे पास एग्जांपल्स है। और रेंगुटान है जी, और टार्सियर है, गोरिल्ला है, चिंपैंजी है एंड द लेमर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे जी ऑर्डर जिनार्थ्रा और ईडेंटेटा, ये दोनों इसके नाम हैं, ठीक है। इनमें इंसाइजर्स और कैनाइंस एब्सेंट होते हैं। ये जब हम डेंटिशन को स्टडी करेंगे तो डेंटिशन में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल में देखेंगे कि इंसाइजर्स और कैनाइंस किस किस लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं। इनमें ब्रेन केस लॉन्ग है, और एग्जांपल्स हैं आंट ईटर्स, ट्री स्लॉथ्स और आर्मेडिलोस की। ये हमारे पास आर्मेडिलो है और ये ट्री स्लॉथ है। नेक्स्ट है ऑर्डर लेगामोर्फा, जिसमें टू पेयर्स ऑफ द अपर इंसाइजर्स। अगर हम टीथ या डेंटिशन की बात करें तो वेरी फ्रंट जो टीथ हैं उनको इंसाइजर्स कहा जाता है, ठीक है। और इंसाइजर्स के बाद आ जाते हैं हमारे पास कैनाइंस, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास प्री मोलर्स, ठीक है, और फिर आ जाते हैं जी हमारे पास मोलर्स, ठीक है। लास्ट पे हमारे पास आ जाते हैं मोलर्स। तो दोनों तरफ इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्री मोलर्स एंड मोलर्स, देन अगेन इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। तो टू पेयर्स हैं जी यहाँ पे इनके पास अपर इंसाइजर्स के, और वन पेयर है इनके पास लोअर इंसाइजर्स का, क्योंकि हमारा लोअर जॉ भी है जहाँ पे सेम अरेंजमेंट के साथ टीथ प्रेजेंट होते हैं। इसमें रैबिट और पिकाल्स जो हैं वो हमारे पास एग्जांपल्स हैं। देन ऑर्डर रोडेंशिया, ये जी लार्जेस्ट मैमलियन ऑर्डर है, ठीक है। इसमें अपर और लोअर जॉ जो है इसमें सिंगल पेयर होता है इंसाइजर्स का। उसके बाद एग्जांपल्स हैं जी स्क्वायरल, रैट, माइस, बीवर, पोर्क्यूपाइन, वुडचक्स, लेमिंग्स। तो ये सब हमारे पास एग्जांपल्स हैं। माइस है, देन लेमिंग्स हैं, बीवर है और पोर्क्यूपाइन है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर सीटेसी। ऑर्डर सीटेसी के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है। ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन है, ये ट्रूली एक्वेटिक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ठीक है। और हेयरलेस बॉडी होती है, और इनकी जो बॉडी है उसमें फैट प्रेजेंट है ताकि इनको इंसुलेशन मिले। सेबेशियस ग्लैंड्स इनमें नहीं है। फोरलिम्स इनके फ्लिपर्स में मॉडिफाई हो चुके हैं, ठीक है। हाइंड लिम्स इनके रिड्यूस्ड हैं, और इनका जो टेल फिन है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस हुआ होता है। इसमें एग्जांपल्स हैं हमारे पास टूथड वेल्स, और टूथ वेल्स में स्पर्म वेल, किलर वेल, डॉल्फिन, पोर्पोइजेस हैं, और टूथलेस और फिल्टर फीडिंग या बालीन वेल्स हैं, जिसमें ब्लू वेल्स और हम बैक वेल्स शामिल हैं। ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है इन सब ऑर्डर्स के एग्जांपल्स और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द एमसीक्यूज। डॉल्फिन है हमारे पास यहाँ पे जी, देन वेल है और पोर्पोइज है, ये सब एग्जांपल्स हैं इनकी। ऑर्डर कार्निवोरा, ऑर्डर कार्निवोरा को अगर हम देखें तो इनमें जो है वो इनके प्री मोलर्स और मोलर्स जो है वो कार्नेजियल अपरेटस के अंदर मॉडिफाई हो चुके हैं। ये एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास ऑर्डर कार्निवोरा की।
और इनमें 3 पेयर्स होते हैं अपर और लोअर इंसाइजर्स के। कैनाइंस इनके वेल डेवलप्ड हैं, कैनाइंस बल्कि इनके शार्प होते हैं, ताकि ये जो मीट है किसी भी, ये कार्निवोर्स हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, तो इनके कैनाइंस बहुत शार्प होते हैं ताकि ये उसको कैप्चर कर सके, अपने प्रे को, उसकी टीयरिंग कर सके, यानी उसकी उसकी चीर फाड़ कर सकें। तो इसमें एग्जांपल्स हैं डॉग्स, कैट्स, बियर्स, ट्रैकून्स, मिंक्स, सी लाइन, सील और वालरसेस। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स शो की हुई हैं, सी लाइन है, रैकून है और ऑटर है। देन है जी ऑर्डर प्रोबोसिडिया। ऑर्डर प्रोबोसिडिया या प्रोबोसिडा, इनमें लॉन्ग मस्कुलर प्रोबोसिस होती है हमारे पास। अगर हम एलिफेंट को देखें तो हमें उसकी एक प्रोबोसिस नजर आ रही होती है बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। उसके बाद सेकंड अपर इंसाइजर ऑन ईच साइड ऑफ द अपर जॉ इज मॉडिफाइड इनटू टस्क। तो एलिफेंट की जो टस्क्स होती हैं ये मॉडिफिकेशन है सेकंड अपर इंसाइजर्स की। अगर हम एलिफेंट को देखें तो उसकी सेंटर में स्नाउट नहीं होती, स्नाउट की जगह एक लॉन्ग प्रोबोसिस प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके से। और इस लॉन्ग प्रोबोसिस के दोनों साइड पे इस तरीके से टस्क प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो टस्क है ये सेकंड अपर इंसाइजर्स की मॉडिफिकेशन है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज भी है। और एक फिर इनकी स्नाउट जो है वो मॉडिफाई हो चुकी हुई है, एक्सटेंड हो चुकी है प्रोबोसिस के अंदर। इसमें अफ्रीकन और इंडियन एलिफेंट्स हैं। देन है ऑर्डर साइरेनिया। इसमें लार्ज एक्वेटिक हर्बीवोर्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी हेयरलेस होती है, फोरलिम्स इनके भी फ्लिपर लाइक हैं, ठीक है। और इसमें एग्जांपल है मानाटीज एंड डुगंग्स। तो ये हमारे पास डायग्राम्स में शो की गई हैं। देन है ऑर्डर पेरिसोडेक्टाइला। इनमें ओड टोड हूफ्ड एनिमल्स हैं, ठीक है। और इनमें लार्ज मोलर्स और प्री मोलर्स प्रेजेंट हैं, इग्रेजर्स हैं। इसमें एग्जांपल्स हैं हॉर्सेस, राइनोसिरोस, जेब्रास और तापीर्स की। डायनोसिरोस हैं हमारे पास और तापीर। ऑर्डर आर्टियोडेक्टाइला, ये भी हूफ्ड एनिमल्स ही हैं, लेकिन ये इवन टोड हूफ्ड एनिमल्स हैं। अब हूफ से मुराद क्या है कि इनके हमारे पास जो नेल्स हैं ये फ्यूज होके एक हार्ड सा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम हूफ कहते हैं, ठीक है। तो जिसको हम सुम या खुर भी कहते हैं किसी भी एनिमल का। उसके बाद ये भी प्राइमरीली ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, ठीक है। इनमें पिग्स, हिपोपोटामस, कैमल, एंटीलोप, डियर, शीप, जिराफ, कैटल, इन सब की एग्जांपल है। पिग और हिपोपोटामस हमें डायग्राम्स में शो किए गए हैं। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गई है जी कंप्लीट। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं जितने भी मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो ऑन वेरी फर्स्ट नंबर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्किन ऑफ द मैमल्स। तो अगर हम स्किन देखें मैमल्स की, इसका फंक्शन क्या है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है मैमल्स को फ्रॉम दी मैकेनिकल इंजरी। कोई भी जख्म वगैरह हो जाए तो स्किन हमारा जो है वो वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। ये एक फिजिकल बैरियर का काम कर रही है। ये मैकेनिकल इंजरी से बचा रही होती है। इन्वेजन यानी मुदाखलत जो है या एंट्री जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर थ्रू द स्किन, उससे बचा रही है। और सन की जो अल्ट्रा वायलेट या यूवी रेडिएशंस हैं उनसे, क्योंकि इसमें विटामिन डी नेचुरली बन रहा होता है, ठीक है, उनसे बचा रही होती है। तो स्किन का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी फिजिकल बैरियर का काम करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इंडिविजुअल्स को। इसके अलावा स्किन के कुछ रेगुलेटरी फंक्शंस भी हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन में रोल परफॉर्म करती है स्किन, ठीक है। वो किस तरीके से कि इसमें स्वेट ग्लैंड्स हैं जो कि समर सीजन में ओपन हो जाते हैं फॉर रिलीजिंग द स्वेट, और इस तरीके से बॉडी से हीट डिसिपेट आउट होती है। और विंटर सीजन में वो क्लोज हो जाते हैं ताकि हीट कंजर्व हो सके बॉडी के अंदर। सेंसरी परसेप्शन, क्योंकि जो हमारी स्किन है उसमें जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनकी एंडिंग्स हैं, तो बाहर से कोई भी स्टिमुलस हो तो सेंसरी न्यूरॉन्स उसको सेंस कर सकती हैं। एक्सक्रीशन में रोल परफॉर्म कर रही होती है। डिफरेंट तरह की ऑयली सिक्रीशंस या म्यूकस वगैरह प्रोड्यूस करती है स्किन, ठीक है। और वाटर रेगुलेशन में ये हम देख चुके हैं कि इसमें स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो कि वाटर की अमाउंट को भी बैलेंस कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर अलॉन्ग विद दी हीट। देन है जी हमारे पास हेयर्स। तो हेयर्स को अगर हम देखें, हेयर जो है ये केराटिन का बना होता है, केराटिनाइज्ड डेरिवेटिव कहलाता है ये हमारी स्किन का, ठीक है।
एपिडर्मिस ऑफ द स्किन का ये केराटिनाइज्ड डेरिवेटिव कहलाता है। लाइक ये हमारी स्किन है, ठीक है, और जो स्किन है उसका केराटिनाइज्ड डेरिवेटिव है, यानी बाय कंपोजिशन हम देखें केराटिन से मिलके बना हुआ है, लेकिन एपिडर्मिस ऑफ द स्किन से इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। और इट इज सीटेड, सीटेड का मतलब है कि किस जगह पे ये लोकेटेड है। ये हमारे पास एक फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसको हम हेयर फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। और ये हेयर फॉलिकल हमारी स्किन की एपिडर्मिस की इनवेजिनेशन से ही बनता है। अब हम बात कर लेते हैं बहुत से ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोट ऑफ हेयर, पूरी बॉडी के ऊपर एक हेयर्स की कलेक्शन होती है जिसको हम पीलेज कहते हैं। और ये हेयर्स दो तरह के होते हैं, गार्ड हेयर्स और दूसरे हैं जी अंडर हेयर्स। गार्ड हेयर्स जो हैं ये प्रोटेक्ट डेंस कोट ऑफ द शॉर्टर इंसुलेटिंग हेयर्स। गार्ड हेयर्स लॉन्गर हेयर्स होते हैं, ठीक है, और ये शॉर्टर हेयर्स को इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हेयर को अगर हम देखें तो हेयर जो है वो डेड सेल से मिलके बना होता है, और ये जो सेल्स हैं या जो हेयर्स हैं पीरियोडिकली इनकी मोल्टिंग होती रहती है, शेडिंग भी होती रहती है, नए भी इनमें हेयर्स बनते रहते हैं मैमल्स के अंदर, ठीक है। बहुत से मैमल्स के अंदर हेयर मॉडिफाई हो चुके हुए हैं डिफरेंट और तरह के स्ट्रक्चर्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल क्विल्स, ठीक है। क्विल जो है ये हेयर की ही एक मॉडिफिकेशन है जो पॉर्क्यूपाइन और हेजहॉग में है। इसके अलावा हमारे पास ये जो हेयर फॉलिकल है, इस हेयर फॉलिकल के साथ एक इरेक्टर पिलाई मसल अटैच होता है, ठीक है। जब इस मसल को स्टिमुलस मिलेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से जो हेयर्स हैं वो सीधे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो गूस बम्प्स का जो फिनोमिना है वो भी बेसिकली इसी तरीके से होता है। तो इरेक्टर पिलाई मसल हो गए। हेयर जो है वो इम्पोर्टेंट है फॉर द सेंस ऑफ टच, ठीक है। विब्रेसी अराउंड द लेग्स, अराउंड द नोज, माउथ एंड आईज ऑफ द मैमल्स। ये जो हमारे पास हेयर्स प्रेजेंट है उनको हम कलेक्टिवली विब्रेसिया जो है वो कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास हेयर्स हैं मैमल्स के अंदर ये परफॉर्म कर रहे होते हैं डिफरेंट तरह के हेयर जो है वो डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें हमने देखा कि सेंस ऑफ टच के अंदर हेयर इन्वॉल्व है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास हेयर्स हैं वो इंसुलेटिंग लेयर का काम करते हैं क्योंकि हमारी स्किन में प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से हेयर्स और ये जो हेयर्स हैं और स्किन है इनके दरमियान जब एयर ट्रैप हो जाएगी तो हमारी बॉडी को उससे इंसुलेशन मिलती है, ठीक है। हेयर कलर जो है वो डिपेंडेंट होता है डिफरेंट पिगमेंट्स पे, जो पिगमेंट्स की क्वांटिटी पे, कितनी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग जो हेयर कलर है वो डिसाइड होगा, ठीक है। पीलेज जो है जिसको हम कहते हैं हेयर कोट, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे प्रेजेंट है, ये जो पीलेज है लार्ज मैमल्स के अंदर ये रिड्यूस्ड है, और जो स्मॉलर मैमल्स हैं उनमें इनफ अमाउंट में पीलेज प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हेयर डायग्राम है, हम देख सकते हैं कि दिस वन इज द हेयर फॉलिकल, ठीक है, और ये हेयर रूट है हमारे पास, ये हेयर फॉलिकल है जिसमें हेयर प्रेजेंट है जो कि इस एपिडर्मिस हमें नजर आ रहा है, ये इस एपिडर्मिस की ही इन्वेजिनेशन से हेयर फॉलिकल बना हुआ है, ठीक है। जो पोर्शन हेयर का हमें स्किन के बाहर नजर आता है उसको हम हेयर शाफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लॉज, नेल्स एंड हूव्स। तो क्लॉज जो है वो सभी एमनियोट्स में प्रेजेंट है, और इनका फंक्शन क्या है, दे आर यूज्ड फॉर द लोकोमोशन एंड ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव बिहेवियर के अंदर ये यूज हो रहे हैं। अगर हम क्लॉज के स्ट्रक्चर को देखें तो हमें ये डायग्राम नजर आ रही है, ये क्लॉज हैं, ये ऑफेंसिव डिफेंसिव मैकेनिज्म और फॉर द लोकोमोशन ऑफ ऑर्गेनिज्म उसमें यूज होते हैं। क्लॉज जो है दे फॉर्म फ्रॉम द अक्यूमुलेशन ऑफ द कैरेटिन, यानी ये कैरेटिन से ही मिलके बने हैं, हमारे नेल्स और हेयर्स जो हैं ये कैरेटिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और कवर द टर्मिनल फेलेंक्स ऑफ द डिजिट्स, जैसे हमें डायग्राम में भी नजर आ रहा है, ये हमारी डिजिट है और डिजिट का जो टर्मिनल पोर्शन है वहां उसको कवर करते हैं, यानी वहां पे ये प्रेजेंट है। देन है हमारे पास नेल्स, नेल्स जो है ये फ्लैट और ब्रॉड क्लॉज होते हैं एक तरीके से, और जो हैंड्स और फीट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, हमारे हाथों पैरों के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमें नजर आ रहा है ये फ्लैट और ब्रॉड हैं जो कि हमारे डिजिट्स के ऊपर प्रेजेंट है, ये भी कैरेटिन से ही मिलके बने हुए हैं।
हूफ जो है ये अनग्युलेट्स की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और हूफ जो है वो इन्हीं नेल्स की ही बेसिकली मॉडिफिकेशन, यानी जब ये नेल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो हार्ड सा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम हूफ यानी सुम कह रहे होते हैं, ठीक है। और इनमें नंबर ऑफ टोज रिड्यूस है, यानी टोज इनमें बहुत कम है। दे वॉक और रन ऑन द टिप्स ऑफ द रिमेनिंग डिजिट्स। तो अगर हम इसको डायग्राम के लिहाज से देखें तो यहाँ पे हमें जो है वो कोई प्रॉपर तरीके से नेल या क्लॉ नजर नहीं आ रहा, बल्कि हमें वो सेगमेंट नजर आ रहा है केराटिन का जो कि उस फिंगर टिप का ही बेसिकली एक हिस्सा है, एक हार्ड सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये हूफ की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है एपिडर्मल ग्लैंड्स ऑफ द मैमल्स। तो मैमल्स की एपिडर्मिस से 4 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स जो हैं ये डिराइव हुए हैं। सेबेशियस यानी ऑयल ग्लैंड्स, सुडोरीफेरस स्वेट ग्लैंड्स हैं, सेंट और मस्क ग्लैंड्स हैं या मेमोरी ग्लैंड्स हैं। वन बाय वन हम इनको देखते हैं। जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं दीज आर एसोसिएटेड विद द हेयर फॉलिकल्स, यानी ये हेयर फॉलिकल के साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये ऑयली सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं जिसकी हेल्प से हमारी स्किन लुब्रिकेट हो जाती है और वाटर प्रूफ स्किन हो जाएगी हमारी इसकी हेल्प से, ठीक है। सुडोरीफेरस जो ग्लैंड्स हैं ये स्वेट ग्लैंड्स कहलाते हैं और ये फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, एक्राइन और एपोक्राइन। जो एक्राइन हैं ये स्मॉलर हैं, ठीक है। ये वाटरी सिक्रीशंस रिलीज करते हैं ताकि बॉडी को जो है वो कूलिंग यानी ठंडक का एहसास हो, ये इवेपोरेटिव कूलिंग में अपना रोल परफॉर्म करते हैं। जो एपोक्राइन ग्लैंड्स हैं दीज आर बेसिकली द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, यूरिया है, वाटर है, ये इन सब चीजों का मिक्सचर है विच आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्डर, यानी इससे एक बदबू सी पैदा होती है, ठीक है, प्रोडक्ट्स बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये स्वेट ग्लैंड्स जो हैं ये फर्दर 2 टाइप्स के हैं, एक तो जो इवेपोरेटिव कूलिंग में रोल परफॉर्म कर रहे हैं और दूसरे वो जो कि बदबू यानी ऑर्डरस टाइप ऑफ सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। सेंट और मस्क ग्लैंड यानी ये खुशबू वाले ग्लैंड होते हैं जो हमारे फेस या हमारे फीट या एनस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट तरह की स्मेल जो है इनसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और यही वो हमारे ग्लैंड्स हैं जिनसे फेरोमोन्स भी सिक्रीट होते हैं। फेरोमोन्स जो है ये कुछ केमिकल्स हैं जो कि डिफेंसिव मैकेनिज्म में भी एनिमल्स यूज कर रहे होते हैं, या टेरिटोरियल बिहेवियर, या फिर सेक्सुअल रिकॉग्निशन यानी ऑपोजिट जेंडर की जो है वो विद इन द सेम स्पीशी ऑपोजिट जेंडर को लोकेट करना और उसको सर्च करने में फॉर द पर्पज ऑफ मेटिंग ये यूज करते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स हैं ये जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मैमल्स की, और ये मेमोरी ग्लैंड्स फंक्शनल होते हैं सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में। प्रेजेंट दोनों में होते हैं, मेल्स में भी फीमेल्स में भी, बट ओनली फीमेल्स के अंदर ये फंक्शनल हैं, ठीक है। और ये मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं ये मिल्क को सिक्रीट कर रहे होते हैं और इसी मिल्क के ऊपर जो यंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो फीडिंग करते हैं। और इन ग्लैंड्स के ऊपर निपल भी प्रेजेंट होता है। और जैसे हमने पहले भी देखा कि मोनोट्रीम्स जो हैं ये हैं तो मैमल्स, लेकिन इनमें यूवी पैरस होते हैं और इनमें निपल्स नहीं होते इन मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो मिल्क है उसकी हम कंपोजिशन देखते हैं, उसमें वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स और एंटीबॉडीज, ये वो सब बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि एक यंग ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर होते हैं। ये रीजन है कि यंग ऑर्गेनिजम्स अपने पेरेंट्स के मेमोरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले मिल्क पे फीड करते हैं। जैसे काउ है हमारे पास, तो इस काउ में हमें ये मेमोरी ग्लैंड का पूरा स्ट्रक्चर जो है इसमें शो किया गया है फॉर द इजेक्शन ऑफ द मिल्क। देन हम बात करते हैं जी स्कल की। अगर हम स्कल को देखें तो रेप्टाइल्स में जो स्कल थी इनका जो जॉ था वो आर्टिकुलेट की जॉ जो इनका है वो आर्टिकुलेट करता है 2 स्मॉल बोन्स में, लेकिन मैमल्स में जो स्कल है वो कुछ डिफरेंट टाइप्स की है। इनमें जो बोन्स होती हैं दीज हैव बीन मॉडिफाइड इनटू द मिडल ईयर में 3 ऑसिकल्स हैं, मैलियस, इंकस और स्टैपिस। तो इनकी जो जॉ की बोन्स होती हैं, ये जो स्कल की बोन्स हैं ये मॉडिफाई हो चुकी हैं मिडल ईयर बोन्स के अंदर, ठीक है। एक सिंगल बोन है हमारे पास लोअर जॉ में दैट आर्टिकुलेट्स द मैमलियन जॉ। अब जो थेरेप्सिड्स हैं ये स्मॉल और शेल्फ लाइक एक्सटेंशन ऑफ द बोन इनमें प्रेजेंट है जिसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं। और इन मैमल्स जो है ये जो सेकेंडरी पैलेट होता है इट एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली बाय अ फोल्ड ऑफ द स्किन
कॉल्ड दी सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो सेकेंडरी पैलेट ये हार्ड सा स्ट्रक्चर है जिसको हम तालू भी कहते हैं, जिसके साथ हमारी जुबान एक तरह से टच कर रही होती है हमारे माउथ में। ये अपर पोर्शन होता है, इसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं, सेकेंडरी पैलेट, ठीक है। और ये सेकेंडरी पैलेट जो है ये हमारा जो है इसके बिल्कुल नीचे एक फ्लैप ऑफ मसल होता है जिसको हम सॉफ्ट पैलेट भी कहते हैं। अगर हम डायग्राम में देखें तो ये हमें पूरा जो है वो ये अपर जॉ है और ये हमारा लोअर जॉ है। तो ये सेंटर में ओरल कैविटी है। और अगर हम इसको देखें तो ये प्री मैक्सिलरी, मैक्सिलरी और पैलेटाइन बोन्स यहाँ पे फ्यूज हुई हुई हैं और इन्होंने यहाँ पे एक हार्ड सा पैलेट बनाया है जिसको हम सेकेंडरी पैलेट कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर बिल्कुल नेजल कैविटी है, ठीक है, और ये वो पाथवे है जहां से एयर गुजर रही है इस नेजल कैविटी से। सॉफ्ट पैलेट कहाँ पे है? इस हार्ड पैलेट के ऊपर, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको हम सॉफ्ट पैलेट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, ठीक है। इस सॉफ्ट पैलेट का काम होता है नेजल ओपनिंग को क्लोज करना, ताकि कोई भी हम अगर ओरल कैविटी से फूड इंटेक करते हैं तो वो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जा सके, ठीक है। देन है जी टीथ। अगर हम टीथ को देखें, जो रेप्टाइल्स के टीथ हैं, रेप्टाइल्स होमोडोंट हैं, इनमें सेम हीट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं सारे के सारे, ठीक है। बाय शेप ऑफ सिमिलर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के नहीं होते। मैमल्स में जो डेंटिशन है वो हेट्रोडोंट टाइप डेंटिशन है, यानी इनमें टीथ जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं और वो इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स हैं। फिर इसकी एक और करेक्टरिस्टिक हमने जनरली पढ़ी थी कि ये डाइफायोडोंट है, इनमें दो सेट होते हैं टीथ के, एक हमारे पास डेसिडुअस या मिल्क टीथ हैं और दूसरे परमानेंट हैं। ये जो टीथ हैं मैमल्स के, ये जो जॉस में बनी होती हैं स्पेसिफिक सॉकेट्स, यानी अगर हमारा एक जबड़ा है, एक जॉ है, ठीक है, तो उस जॉ के अंदर इस तरीके से सॉकेट्स बनी होती हैं और इन सॉकेट्स के अंदर जो है ये टीथ प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से एम्बेडेड होते हैं टीथ इन सॉकेट्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइव्स, मैमल्स हैव टू सेट्स ऑफ टीथ, एक तो जिनको हम मिल्क टीथ कहते हैं, ठीक है, और दूसरे हैं हमारे पास परमानेंट टीथ। और मिल्क टीथ को हम डेसिडुअस भी कहते हैं, जो कि बच्चों में होते हैं और बाद में ये रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ के साथ। उसके बाद 4 काइंड्स ऑफ टीथ हैं, ठीक है, 2 सेट्स हैं, मिल्क और परमानेंट टीथ, और 4 तरह के टीथ होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अगर हम बाय डायग्राम देखें तो ये जो हमारे फ्रंट वाले टीथ होते हैं इनको कहा जाता है इंसाइजर्स। उनके बाद स्टार्ट हो जाते हैं जी कैनाइन्स, ठीक है। देन हमारे पास आते हैं प्रीमोलर्स, ठीक है, ये सब हमारे पास हैं प्रीमोलर्स, ये प्रीमोलर्स हैं। और देन लास्ट पे जो है हमारे पास ये मोलर्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास प्री मोलर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी लास्ट पे मोलर्स हैं, ठीक है। तो 16 टीथ ऊपर हैं और 16 हमारे नीचे हैं, तो इस तरीके से हमारी 32 ही कंप्लीट होती है, यानी हमारे 32 जो टीथ हैं वो कंप्लीट होते हैं। ये ह्यूमन टीथ में हमें शो किया हुआ है। सबसे पहले जो वेरी फ्रंट टीथ होते हैं वो इंसाइजर्स हैं, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। देन कैनाइन्स होते हैं, कैनाइन्स शार्प होते हैं ताकि टीयरिंग कर सके हम डिफरेंट तरह की ईटेबल थिंग्स की। फिर हमारे पास प्री मोलर्स हैं जो कि कैनाइन्स के बाद आते हैं, और फिर मोलर्स। मोलर्स की जो सरफेस होती है वो फ्लैट होती है, ठीक है, ताकि वो ग्राइंडिंग कर सकें। डेंटल फॉर्मूला अगर हम देखें तो जो डेंटल फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ह्यूमंस का डेंटल फॉर्मूला है 2123, ठीक है, और बीवर का डेंटल फॉर्मूला है 1013। ये ऊपर हमें इसलिए शो किया गया है, ये अपर जॉ का है और ये लोअर जॉ का है। इसी तरीके से बीवर में भी अपर जॉ और लोअर जॉ के लिहाज से हमें बताया हुआ है, ठीक है। तो इसमें इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर्स और मोलर्स हैं। तो ये वेरी फर्स्ट वाला जो नंबर 2 है ये इंसाइजर्स के लिए है, ठीक है, यानी 2 इनमें इंसाइजर्स हैं अपर जॉ के अंदर और 2 ही लोअर जॉ में है। फिर हमारे पास जो सेकंड है वो है कैनाइन्स, ठीक है, सेकंड बिल्कुल ऑर्डर के लिहाज से लिखा हुआ है, कैनाइन्स हैं। देन 2 होते हैं प्री मोलर्स, ठीक है, इन केस ऑफ ह्यूमंस, और 3 होते हैं फिर जी लास्ट पे मोलर्स, प्री मोलर्स और मोलर्स। तो इस तरीके से टोटल 3, 4, 5, 6, 7, 8,
एट ऊपर और एट ही हमारे पास, यानी ये एक साइड के शो किए हुए हैं, ये हाफ अपर के शो किए हुए हैं। यानी अगर हम पीछे डायग्राम को देखें तो हमें इसने जो शो किया हुआ है ये सिर्फ इतना पोर्शन शो किया हुआ है, ठीक है। यानी एक जबड़े का अपर जो हमारे पास जॉ है उसका सिर्फ ये हमें इसने हाफ पोर्शन शो किया हुआ है ऊपर विद 2 1 2 3, और दूसरा हाफ 2 1 2 3। तो ऊपर मिला के हमारे पास टोटल 16, और फिर जो लोअर हमारा जॉ है उसको 16 को मिला के तो टोटल 32 हमारी डेंटिशन कंप्लीट होती है। बहुत से मैमल्स अब ऐसे भी हैं जिनमें टीथ एब्सेंट होते हैं, जिसमें एग्जांपल है आर्मेडिलोस की और आंट ईटर्स की, ठीक है। और जो ओमनीवोर्स हैं उनमें एंटीरियर टीथ जो है वो शार्प सरफेस के साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनकी जो टीथ हैं उनकी फ्लैट ग्राइंडिंग सरफेसेस होती हैं ताकि फूड को अच्छे तरीके से ग्राइंड किया जा सके। जो प्लांट मटेरियल पे कंज्यूम करते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, जो हर्बीवोर्स हैं, उनमें जो फ्लैट ग्राइंडिंग पोस्टीरियर टीथ होते हैं, यानी जो इनके प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं इनकी सरफेसेस फ्लैट होती हैं ताकि वो ग्राइंड कर सकें फूड को अच्छे तरीके से, ठीक है। और इन्हीं में ही जो इनके कैनाइन्स होते हैं वो मॉडिफाई हो चुके हुए हैं ताकि फूड या जो प्लांट मटेरियल है उसको अच्छे तरीके से कैप्चर किया जा सके। रूडेंट्स जो कुतरने वाले जानवर होते हैं इनमें इंसाइजर्स जो हैं वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते रहते हैं। जो हमारे पास हर्बीवोर्स है उनमें डायास्टीमा प्रेजेंट होता है, ये स्पेस है एंटीरियर और पोस्टीरियर टीथ के दरमियान, ठीक है। जो प्रीडेटरी मैमल्स होते हैं उनमें कैनाइन्स और इंसाइजर्स जो हैं वो मॉडिफाई हो चुके हैं ताकि वो हैंडल कर सकें प्रे को। और एक कैनाइन्स और जो इंसाइजर्स हैं हमारे पास प्रीडेटरी जो मैमल्स हैं जो हमारे कार्निवोर्स हैं, इन कार्निवोर्स में जो है वो कार्नेजियल अपरेटस की फॉर्मेशन हुई है। कैसे हुई है? द फोर्थ अपर प्री मोलर एंड द फर्स्ट लोअर मोलर, ठीक है। जो फोर्थ अपर प्री मोलर है और जो फर्स्ट लोअर मोलर है इनकी यूनियन से कार्नेजियल अपरेटस बनता है ताकि ये फ्लैश को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर सकें, फ्लैश यानी मीट को। अब हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करेंगे और अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करेंगे। तो जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो हमारे अपेंडेजेस हैं, ठीक है। फोर लिम्स और हाइंड लिम्स आ जाते हैं उसमें। वर्टिब्रल कॉलम की हम इसमें डिटेल स्टडी करेंगे। जो हमारे पास वर्टिब्री हैं दीज आर कनेक्टेड टू स्कल, शोल्डर बोन्स, रिब्स और पेल्विस। टोटल 33 वर्टिब्री हैं हमारे पास, और ये वर्टिब्री जो है वो 4 रीजन्स में डिवाइड हुई हुई हैं। सर्विकल रीजन में 7 वर्टिब्री है, ये नेक वाला रीजन है, ठीक है। इसमें जो पहली 2 वर्टिब्री हैं उनको हम एटलस और एक्सिस कहते हैं। तो ये हमारे पास सर्विकल रीजन है, यानी इससे ऊपर प्रेजेंट होती है हमारी स्कल, ठीक है। स्कल से बिल्कुल नीचे ये वर्टिब्री है सर्विकल वर्टिब्री जिनका नंबर है 7, और इसमें जो फर्स्ट वाली है वो एटलस है और सेकंड वाली एक्सिस है। देन आ जाए जी हमारे पास है थोरेसिक रीजन। ये हमारी जो थोरेसिक कैविटी है वहां पे प्रेजेंट है और वहां पे 12 वर्टिब्री हैं, ठीक है। तो ये हमारा थोरेसिक रीजन है जहाँ पे 12 वर्टिब्री हैं, ये वर्टिब्रीज हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं लंबर रीजन में है 5, ठीक है। तो ये हमारा लंबर रीजन है जो कि हमारी बिल्कुल हिप वाले रीजन से, पेल्विक रीजन से ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लंबर रीजन में टोटल 5 वर्टिब्री हैं। देन हम बात करते हैं सैक्रल रीजन की। सैक्रल रीजन हमारा पेल्विक रीजन होता है, इसमें 2 में डिवीजन हुई हुई है फर्दर, एक सैक्रम है और दूसरा कोक्सिक्स है। सैक्रम पोर्शन इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द एंटीरियर 5 वर्टिब्री और कोक्सिक्स बाय द फ्यूजन ऑफ द पोस्टीरियर 4 वर्टिब्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं, ये सैक्रम और कोक्सिक्स। ये सैक्रम एक फ्यूज्ड पोर्शन है जो कि आगे वाली 5 वर्टिब्री की फ्यूजन से बना हुआ है, और इसके बाद कोक्सिक्स जो कि पीछे वाली 4 वर्टिब्री की फ्यूजन से मिलकर बना हुआ है। तो टोटल हमारे पास ये जो हमारा रीजन है जिसको हम सैक्रल रीजन कहते हैं, यहाँ पे टोटल 9 बोन्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं लेकिन फ्यूज्ड हुई हुई हैं, ठीक है। मसल्स की बात करते हैं जी। जो हमारे पास अपेंडेजेस हैं उन अपेंडेजेस के जो है वो जो बोन्स हैं उनके ऑपोजिट साइड पे मसल्स होते हैं, एंटागोनिस्टिकली ये वर्क कर रहे होते हैं मसल्स, ठीक है। अगर हम मसल्स के स्ट्रक्चर को देखें
तो जो मसल्स हैं ये मायोफाइबर से मिलके बने होते हैं। मसल्स का काम है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना, और ये बॉडी के मूवमेंट में जो है रोल परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो पूरी बॉडी में जो है वो मसल्स का स्केलेटन है। न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो कुछ हमारे पास जो मैमल्स हैं वो कार्निवोर्स हैं, यानी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। कुछ जो है वो ओमनीवोर्स हैं, वो बाकी ऑर्गेनिजम्स पे भी फीड करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो प्लांट्स पे भी फीड करते हैं। इसकी एग्जांपल है बियर्स। उसके बाद है इंसेक्टिवोर्स, तो इंसेक्ट्स यानी आर्थ्रोपोड्स को कंज्यूम करते हैं। इसमें इंसेक्टिवोरा, कायरोप्टेरा यानी बैट्स हैं, और ईडेंटेटा, ठीक है, कुतरने वाले जानवर। तो ये सब जो है ये इंसेक्टिवोरस हैं। देन हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स वो हैं जो कि बाकी प्लांट्स पे फीडिंग करते हैं। इसमें आर्टियोडेक्टाइला ऑर्डर और पेरिसोडेक्टाइला ऑर्डर के मेंबर्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो है जी हर्बीवोर्स की हम यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। हॉर्सेस, रैबिट्स और रोडेंट्स, क्योंकि हमें पता है ये सब हर्बीवोर्स हैं। इन सब हर्बीवोर्स में एक सीकम प्रेजेंट है, ठीक है। सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, ये बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, यानी जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होगी लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी, तो उसके जंक्शन पे ये प्रेजेंट होता है सीकम। अब इस सीकम का क्या फंक्शन है? ये फर्मेंटेशन पाउच है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ताकि सेलुलोज डाइजेस्ट हो सके मैमल्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ हर्बीवोर्स हैं जैसे शीप, कैटल और डियर। इनमें इनको रूमिनेंट्स कहा जाता है क्योंकि इनका जो स्टमक है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड हुआ हुआ है, रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड अब ओमेसम, ठीक है। रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम ये एंटीरियर चैम्बर्स हैं, और एबोमेसम जो है इसको हम ट्रू स्टमक कहते हैं। सबसे पहले फूड आती है रूमन के अंदर, ठीक है, और रूमन में प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और यहाँ से फिर जो फूड है वो रेटिकुलम में, फिर ओमेसम में जाएगी, देन एब ओमेसम में जाएगी जहाँ पे सिक्रीशंस होंगी, और फूड मुकम्मल तौर पे जो है वो डाइजेस्ट हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पहले इन हर्बीवोर्स के स्ट्रक्चर को देख लें, जो रोमन है ये फर्स्ट है, ठीक है। ये लार्जेस्ट जो पार्ट होता है हमारे पास, और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ताकि सेलुलोज की डाइजेशन हो सके, ठीक है। डिफरेंट जो फूड कंपोनेंट्स हैं उनकी डाइजेशन हो सके। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है जी रेटिकुलम, ओमेसम और फिर एब ओमेसम। एम्बोमेसम को हम ट्रू स्टमक भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें डायग्राम में नजर आ रहा है इंसेक्टिवोर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें इंटेस्टाइन शॉर्ट है और इनमें सीकम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। सीकम एक ब्लाइंड एंडेड पाउच है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे है, लेकिन इंसेक्टिवोर्स में ये एब्सेंट है। देन हम बात करते हैं नॉन रूमिनेंट हर्बीवोर्स की। इनमें जो स्टमक है वो सिंपलेस्ट मोस्ट है, और सीकम इनकी बहुत लार्ज होती है, ठीक है। जो नॉन रूमिनेंट्स हैं इनमें सीकम बहुत लार्ज है ताकि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे सेलुलोज की डाइजेशन अच्छे तरीके से हो सके। जो रूमिनेंट हर्बीवोर्स होते हैं इनका जो स्टमक होता है वो 4 चैम्बर्ड स्टमक है, जिसमें सबसे पहले रूमन है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलीज होते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है जी हमारे पास रेटिकुलम, देन आ जाता है ओमेसम, और फिर एब ओमेसम जो कि ट्रू स्टमक कहलाता है जिसमें फूड मुकम्मल तौर पे डाइजेस्ट होगी। और इनमें जो है वो हमारे पास स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन बहुत लॉन्ग प्रेजेंट है, ठीक है। फिर कार्निवोर्स जो है इनमें इंटेस्टाइन शॉर्ट होती है, और सीकम भी इनमें बहुत ही स्मॉल प्रेजेंट है। ये हमारे पास स्टमक के 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द रूमन, फिर रूमन के बाद है जी हमारे पास ओमेसम। रूमन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलीज होंगे, फिर ओमेसम जो है इट इज लीडिंग टुवर्ड्स द रूमन, रूमन फर्स्ट, देन रेटिकुलम, फिर ओमेसम। रूमन से रेटिकुलम में फूड जाएगी और फिर जाएगी ओमेसम में, और ओमेसम से फिर आती है जी फूड एब ओमेसम में फॉर कंप्लीट डाइजेशन। बॉडी वेट एंड फूड कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो जितना छोटा मैमल है उतनी ही ज्यादा वो फीडिंग कंज्यूम कर रहा होता है, चीजों को खा रहा होता है, क्योंकि उसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें श्रीव्स, बैट्स, माइस ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके साइजेस बहुत स्मॉल है,
और ये अपनी हंटिंग में ज्यादा एनर्जी अपनी जो है वो स्पेंड कर देते हैं, ईटिंग फूड इस मकसद के लिए अपनी एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करते हैं। उनका मेटाबॉलिक रेट भी बहुत ज्यादा होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अलग अलग से सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी है, पल्मोनरी भी है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में यानी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना और वहां से डीऑक्सीजनेटेड कलेक्ट करना। पल्मोनरी यानी लंग को डीऑक्सीजनेटेड भेजना और वहां से ऑक्सीजनेटेड को रिसीव करना। तो ब्लड के ही थ्रू या सर्कुलेटरी सिस्टम के ही थ्रू हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं या वेस्ट हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। देन आ जाए हमारे पास है जी डायग्राम है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम की। अगर हम हार्ट को देखें, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ये राइट एट्रियम है एंड दिस वन इज द लेफ्ट एट्रियम। फिर ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है वो राइट एट्रियम में आएगा, यहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। उसके बाद जाएगा जी पल्मोनरी ट्रंक में और पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए जाएगा लंग्स में। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद लंग्स से ब्लड आ रहा है वापस लेफ्ट एट्रियम में और वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप करेगा और एओर्टा के थ्रू ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई हो जाएगा। गैस एक्सचेंज की बात करते हैं तो हमारे पास जो जितने भी मैमल्स हैं उनमें जो नेजल और ऑरल कैविटीज हैं वो एक दूसरे से सेपरेट रखी जाती हैं, ताकि ऑरल कैविटी के थ्रू अगर हम कोई भी फूड वगैरह इनटेक करें तो वो नेजल कैविटी में ट्रैप ना हो और गैसियस एक्सचेंज में जो है वो प्रॉब्लम ना आए। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैमल्स यूज करते हैं ऑर्गन फॉर देयर गैस एक्सचेंज वो है हमारे पास लंग्स, ठीक है। लंग्स को असिस्ट कर रहे होते हैं हमारे जो वर्टिब्री के दरमियान जो हमारी रिप्स के दरमियान जो मसल्स होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, वो। इसके अलावा डायफ्राम जो कि एक मस्कुलर शीट है जो सेपरेट कर रही होती है हमारी थोरेसिक कैविटी को हमारी एब्डोमिनल कैविटी से, उसको हम कहते हैं डायफ्राम है। और इसमें भी इसका भी गैसियस एक्सचेंज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेसिफिकली इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के मैकेनिज्म के अंदर। इंस्पायरेशन के दौरान जो है ये डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी स्पेस है चेस्ट कैविटी की वो इंक्रीज हो जाती है। अगर हम डायग्राम में देखें, ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और हमारी जो स्पेस है वो ज्यादा हो जाएगी चेस्ट कैविटी की, ठीक है, ताकि एयर जो है वो इजीली अंदर ट्रैप हो सके। ड्यूरिंग एक्सेलेशन जो हमारे पास डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, और ये इस शेप का बन जाता है, डोम लाइक शेप का बन जाता है, जिसकी वजह से जो चेस्ट कैविटी है उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और एयर जो है वो बाहर रिलीज आउट हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी टेम्परेचर रेगुलेशन को। तो जितने भी मैमल्स हैं उनमें एक्सेस हीट को डिसिपेट आउट करना ये एक प्रॉपर्टी है, और जो हीट जिसकी जरूरत है बॉडी को उसको कंजर्व करना या हीट खुद से जनरेट करना बाय द मेटाबॉलिज्म, ये इनकी प्रॉपर्टी है। यानी अगर हीट इनकी बॉडी में ज्यादा हो रही है तो उस हीट को, एक्स्ट्रा हीट को रिलीज करना बॉडी से, उसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म है। और अगर हीट बॉडी में कम है जैसे कि विंटर सीजन में होता है तो हीट को कंजर्व करना या हीट को मेटाबॉलिक रिएक्शंस के जरिए जनरेट करना, ये सब टेम्परेचर रेगुलेशन है और ये मैमल्स इसको कर रहे होते हैं। इसमें दो हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं फॉर द हीट प्रोडक्शन, यानी विंटर सीजन में हीट की प्रोडक्शन के लिए दो मैकेनिज्म्स हैं, एक है शिवरिंग और दूसरा है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में सिंपली हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म जो है वो स्पीडिफाई हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस ये हार्मोनल बेस है, इसमें थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है जो टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, ठीक है। हीट प्रोडक्शन के लिहाज से अगर हम देखें तो जितने भी हमारे पास मैमल्स हैं, मोस्टली मैमल्स जो हैं इनकी बॉडी को इंसुलेट किस चीज ने किया हुआ है, इन्हीं के ऊपर मौजूद जो हेयर्स हैं, इनकी बॉडी पे मौजूद जो हेयर्स हैं, जो हेयर कोट है इन दी फॉर्म ऑफ द पीलेज। और दूसरी चीज है फैट, फैट भी डिपॉजिट हुई है हमारी स्किन के बिल्कुल नीचे। तो ये दोनों चीजें जो है वो हीट से इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। आर्कटिक मैमल्स यानी जो ठंडी एरियाज में जहाँ पे बर्फ जमी रहती है वहां पे रहते हैं, तो रिड्यूस द हीट लॉस, इनको जरूरत होती है कि अपनी बॉडी में हीट को कंजर्व करें।
और डिफरेंट तरह के पोस्चर्स एडजस्टमेंट करते हैं, अपनी बॉडी को उस लिहाज से जो है वो अडेप्ट कर रहे हैं कि इनकी जो हीट है वो कंजर्व कर सकें। इन मैमल्स जो एक्स्ट्रा हीट है उससे छुटकारा हासिल करने के लिए क्या करते हैं जी, कि विंटर समर सीजन में जिनकी ब्लड वेसल्स हैं वो अपनी स्किन के इनके करीब आ जाती हैं। ब्लड वेसल्स जो इनकी स्किन है उसके बिल्कुल करीब आ जाएंगी इन केस ऑफ समर सीजन, ताकि यहाँ से हीट डायरेक्टली जो है वो डिसिपेट आउट होती रहे, ठीक है। और समर सीजन में क्या होता है, स्किन में स्वेट ग्लैंड्स जो है वो ओपन हो जाते हैं, जो इवेपोरेटिव कूलिंग करवा रहे होते हैं। विंटर स्लीप जो है जी, विंटर स्लीप ये वो पीरियड है इनएक्टिविटी का जिसमें मैमल की बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है, ठीक है, मतलब। और इसमें एग्जांपल है कैरीबो, ये दे माइग्रेट टू अवॉइड द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, यानी अगर बहुत ठंडे एरियाज से बचने के लिए जो है ये माइग्रेशन शो करते हैं। यानी अगर एक जगह पे कैरीबो रह रहे हैं, वहां पे विंटर सीजन आ गया है तो टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम लेवल तक ड्रॉप हो जाएगा, तो ये माइग्रेशन शो करके दूसरे एरियाज में चले जाते हैं। इसी तरीके से जो वाइल्ड बीस्ट है, ड्रॉट यानी खुश्क साली से बचने के लिए, जो सीजनल ड्रॉट्स हैं उनसे बचने के लिए माइग्रेशन शो करते हैं, ठीक है। बहुत से बाकी मैमल्स क्या करते हैं जी, ये अपनी इन्होंने बुरोज बनाई होती है अंडर द सॉइल और अंडर द लैंड, जहाँ पे ये छुप जाते हैं ताकि जो है वो एक तरीके से इनएक्टिव हो जाएंगे इन केस ऑफ विंटर सीजन। और जैसे ही सीजन नॉर्मल होगा तो ये खुद रिट्रीट होंगे, यानी दोबारा से बाहर निकल आएंगे, ठीक है। इन सब में एग्जांपल्स हैं हमारे पास बियर्स और रैकून्स की। हाइबरनेशन इज अ पीरियड ऑफ विंटर इनएक्टिविटी। हाइबरनेशन जो है ये विंटर इनएक्टिविटी का पीरियड है। इससे पहले हमने विंटर स्लीप को स्टडी किया है, ठीक है। और ये विंटर इनएक्टिविटी है जिसमें मेटाबॉलिक रेट, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट जो है ये बहुत स्लो डाउन हो जाते हैं। विंटर स्लीप में जो है वो हमारे पास ये सब जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है तकरीबन। और जो हाइबरनेशन है और विंटर स्लीप है इसमें ये डिफरेंस है कि हाइबरनेशन में ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, मेटाबॉलिक रेट, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ये स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। और जो ट्रू हाइबरनेटर्स हैं वो मोनोट्रीम्स, मोल्स, ह्यूज और बैट्स हैं। इसके अलावा जो हाइबरनेशन है, क्योंकि विंटर इनएक्टिविटी का पीरियड होता है जिसमें पूरा सीजन जो है वो विंटर का, वो ऑर्गेनिज्म अगर वो इनएक्टिव हो रहा है तो एनर्जी के लिए उसके पास कोई सोर्स नहीं होगा, तो ये करते क्या है, हाइबरनेट होने से पहले ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर फैट को स्टोर कर लेते हैं। जो टेम्परेचर ड्रॉप होता है बॉडी का वो 2 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप होता है। रेस्पिरेटरी जो रेट है उसका वहां जाके बजाय इसके कि वो 100 हाइबरनेशन में की कंडीशन में 100 से 200 ब्रीथ पर मिनट हो, वो 4 ब्रीथ पर मिनट हो जाता है। जो हार्ट रेट है वो 200 टू 300 बीट पर मिनट से 20 बीट पर मिनट पे शिफ्ट हो जाता है। यानी हाइबरनेशन में जो एनिमल्स जा रहे हैं, जो हाइबरनेट हो रहे हैं इन केस ऑफ द विंटर इनएक्टिविटी, तो उनमें जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप हो जाएगा। रेस्पिरेटरी रेट बहुत कम हो जाएगा, 4 ब्रीथ पर मिनट, यानी 1 मिनट में सिर्फ 4 दफा सांस लेना। हार्ट रेट जो है वो पर मिनट 20 बीट्स हो जाएगा, ठीक है। हाइबरनेशन की कंडीशन में जो एनिमल्स हैं वो वीक्स और मंथ्स तक के लिए रहते हैं, और तब तक जो है ये इनएक्टिव रहते हैं जब तक कि बॉडी का टेम्परेचर 37 तक दोबारा वो अटेन नहीं कर ले। अब हम बात करेंगे नर्वस और सेंसरी फंक्शंस की। ब्रेन, नर्वस सिस्टम की फॉर्म में हमारी बॉडी में ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसका जो सेरिबेलम है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये फोरब्रेन का पार्ट है, ठीक है। और सेरिबेलम ये लार्जेस्ट पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन के। और इसके अलावा सेंसरी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो टच हमारी बॉडी में, जो मेमल्स की बॉडी है उसमें वेल डेवलप्ड है, सेंस है। ऑल्फैक्शन यानी सूंघना बहुत अच्छी सेंस है। ऑडिटरी यानी सुनने की हिस्स जो है वो सूंघना और सुनना, ये जो है वो डेवलप हुई हुई है इन द फॉर्म ऑफ द पिन्ना या ईयर कैनाल या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और 3 ईयर ऑसिकल्स। इसके अलावा इनमें जो हमारे पास इनर ईयर है उसमें एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कोकली कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह की सेंसेशंस हैं, स्किन है, देन नोज है, ईयर है, उसके बाद हमारा जो है वो ब्रेन है, टंग है और आई है। तो ये सब वो हमारे पास सेंसेस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास आई,
आइज को हमने नहीं देखा अभी तक, आइज में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। कलर विजन जो है, कलर विजन मैमल्स में लेस डेवलप्ड है, ठीक है, लेकिन रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर वेल डेवलप्ड है। यानी जिन कलर्स को मैमल्स भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उनको रेप्टाइल्स और बर्ड्स इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और प्राइमेट्स, squirrels एंड फ्यू अदर मैमल्स हैव वेल डेवलप्ड कलर विजन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जी एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन की। तो मैमल्स में मेटानेफ्रिक किडनीज हैं, और मैमल्स का प्रोटीन से बनने वाला जो वेरी प्रिमिटिव वेस्ट है वो यूरिया है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमारे पास जो किडनीज हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन में भी रोल परफॉर्म कर रही हैं। यानी जो वाटर का लॉस है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी, जो फिजियोलॉजिकल स्टेट है हमारे पास, और जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है, ठीक है, इन सब को भी मैनेज कर रही होती है। इन सब के अंदर भी हमारे पास बॉडी में हमारे में मॉडिफिकेशन है इन सबको मेंटेन करने की। इसके अलावा वाटर जो है वो एक्स्ट्रा वाटर वो फीसिस या यूरिन की फॉर्म में रिलीज हो जाता है, और स्वेट ग्लैंड से रिलीज हो जाता है, और या फिर रेस्पिरेटरी सरफेसेस से रिलीज हो जाएगा। नेफ्रॉन जो बेसिकली जो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए ऑर्गन है वो किडनी है हमारी बॉडी में, और इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो नेफ्रॉन है, जो कि फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। अब नेफ्रॉन के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, ये किडनी है हमारे पास, तो नेफ्रॉन्स जो हैं वो कॉर्टेक्स से जो मेडुलरी रीजन है वहां तक पेनिट्रेट किए हुए हैं। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या है जी, हमारे पास एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। इसमें ब्लड वेसल्स का, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। उस नेटवर्क में होते हैं पोर्स, यानी यहाँ से ब्लड से जितना भी वेस्ट है वो मूव कर जाता है इस हमारे पास जो बोमेंस कैप्सूल है उसमें मूव कर जाएगा, और लूपोफेनले से होता हुआ फिल्ट्रेट की फॉर्म में, वेस्ट की फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है। देन हम बात करते हैं जी बिहेवियर की। मैमल्स जो हैं उनके बहुत कम्प्लेक्स बिहेवियर्स होते हैं, यानी विजुअल क्यूज, देखना, कोई चीज देख के भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। फेरोमोन्स, ये वो केमिकल्स हैं जो कि सेक्स रिकॉग्निशन में या रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। स्मेल और यूरिनेशन, ये भी मैमल्स अपनी कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे होते हैं, एक दूसरे से राब्ते के लिए, ठीक है। फिर ऑडिटरी और टेक्टाइल, टेक्टाइल यानी टच वाली कम्युनिकेशन, ऑडिटरी यानी सुनना, इन दोनों पे भी जो है ये फोकस करना जरूरी है। देन टेरिटोरियलिटी, टेरिटोरियलिटी का मतलब ये है कि एक जो है वो हमारे पास पूरा हैबिटेट है वहां पे। फॉर एग्जांपल लाइन है, ठीक है, लाइन का एक हर्ड है, तो लाइन का हर्ड क्या करेगा, इसमें से इतना एरिया अपना मार्क कर लेगा, ठीक है, और वहीं पे ही इनकी रिप्रोडक्शन और फर्दर जनरेशन होगी। इसमें कैट्स और सी लाइन्स हैं, यानी दे आर गोइंग टू डिफेंड सर्टेन एरियाज फ्रॉम द इंट्रूजन बाय अदर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशी। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो मेंबर्स हैं वो विवी पेरेंट्स हैं, यानी वो बच्चों को बर्थ देते हैं, ठीक है, और उनकी जो स्पेटस की जो डेवलपमेंट है वो होती रहेगी जी प्लेसेंटा से, और आफ्टर बर्थ जो है वो फिर मदर पे क्या जो मिल्क है उस पर फीडिंग स्टार्ट कर देंगे। देन जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं हमारे पास, मेल्स अगर हम बात करें, मेल्स जो हैं वो लाइफ के किसी भी टाइम में या फिर ईयर के किसी भी टाइम में रिप्रोडक्शन जो है वो करने के लिए कैपेबल होते हैं। बट जो फीमेल्स हैं दे आर टाइड टू द साइकिल्स दैट डिटरमाइन व्हेन ओवा आर फर्टिलाइज्ड, यानी इनके एग्स की ओवा की फर्टिलाइजेशन तब भी हो सकती है जब वो जो है वो मुकम्मल तौर पे अपने साइकिल्स को कंप्लीट कर लें, ठीक है। उसके बाद है जी दीज आर कॉल्ड दी रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, इनको कलेक्टिवली हम रिप्रोडक्टिव साइकिल्स कहते हैं, जो कि फर्दर दो में डिवाइड हुए हैं, एस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल। एस्ट्रस साइकिल जो है इट इंक्लूड्स अ लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग विच द फीमेल इज बिहेवियरली एंड फिजियोलॉजिकली रिसेप्टिव टू मेल। अगर हम ह्यूमन फीमेल्स की बात करें तो इसमें एग्स की प्रोडक्शन भी हो जाती है, एग्स मुकम्मल तौर पे बन जाते हैं, रिलीज भी हो जाते हैं ओवरी से, ठीक है, और अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो वो वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन बहुत सी नॉन ह्यूमन फीमेल्स ऐसी हैं, काउज या फिर मैमल्स ऐसी हैं जो नॉन ह्यूमन की कैटेगरी में आती हैं, तो इनमें एग्स जो हैं ये मेच्योर होंगे, ओवा बनेगा, लेकिन ओवा जो है वो ओवी से उस वक्त तक रिलीज नहीं होगा जब तक जो है वो एक फीमेल उसको जो है वो फिजियोलॉजिकली वो मीटिंग की तरफ नहीं आ जाती, वो बिहेवियरली या फिजियोलॉजिकली वो एक्टिव नहीं हो जाती उस लिहाज से, ठीक है।
अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो फिर जो है वो यूट्रस में चेंजेस और वेजाइना में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे और साइकिल वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। मैमलिन जो एस्टर साइकिल है हमारे पास मैमल्स का, वो फर्दर 3 में डिवाइड हुआ है, मोनेस्ट्रस, डाइएस्ट्रस और पोलिएस्ट्रस। मोनेस्ट्रस मतलब कि इनमें एक ही एस्टर साइकिल है, जैसे वाइल्ड डॉग, बियर्स और सी लाइन्स। डाइएस्ट्रस इनमें दो हैं जी, डोमेस्टिक डॉग्स। और पोलिएस्ट्रस में जो है वो हमारे पास ये वो साइकिल है जो कि हर 4 to 6 डेज के बाद रिपीट हो रहा होता है, जैसे रैट्स और माइस के अंदर है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल। ह्यूमन जो फीमेल्स हैं या एप्स या मंकीज, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है वो पीरियोडिक प्रोलिफरेशन है इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस की, और इसमें इनिशियली हमें पता है जी कि ओवरीज प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन फीमेल्स के अंदर, ठीक है, जिनमें एग्स की प्रोडक्शन होती है, और उसके बाद जो है वो उन एग्स को रिसीव करने के लिए ओविडक्ट्स हैं, ठीक है, ये एग्स को रिसीव करती हैं और फिर एग्स जो है वो मूव करते हैं यूट्रस की तरफ। एग जो है वो मेच्योर होता है और ये यूट्रस की तरफ मूव करता है अगर तो इसकी फर्टिल, और इस दौरान जो है वो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं जिनकी हेल्प से यूट्रस जो है वो थिक से थिक हो रही होती है, ठीक है, डे बाय डे बाय द वास्कुलराइजेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। अगर इस एग की फर्टिलाइजेशन हो तो जो है वो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, और अगर इसकी फर्टिलाइजेशन ना हो देन ये एग जो है अलंग विद द डेब्रिस यानी कि जो ब्लड है, ये जो हमारे पास यूट्रस की वॉल है, इसकी शेडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और इन दी फॉर्म ऑफ ब्लड वो बॉडी से रिलीज होगा, जिसको हम जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो फर्टिलाइजेशन है बेसिकली ये ओविडक्ट जो है उसके लास्ट पार्ट में यानी अपर थर्ड पार्ट में होती है फर्टिलाइजेशन। मैमल्स की हम बात करते हैं, कुछ मैमल्स जो हैं उनमें डिलेड फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी आफ्टर मेटिंग स्पर्म्स जो है वो बॉडी में सरवाइव करते हैं कुछ अरसे के लिए, और इसमें एग्जांपल है हमारे पास बैट्स की, ठीक है। और इनमें जो है वो फौरी तौर पे स्पर्म्स एग्स को फर्टिलाइज नहीं करते, बैट्स अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं स्पर्म्स को, और विंटर डोरमेंसी का पीरियड जब गुजर जाता है उसके बाद फिर जो है वो उसकी फर्टिलाइजेशन होगी, तो इसको हम डिलेड फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में एम्ब्रियोनिक डायापॉज का फिनोमेना होता है, यानी फर्टिलाइजेशन फौरी तौर पे हो जाती है लेकिन जाइगोट की डेवलपमेंट जो है वो अरेस्ट हो जाती है, यानी वो रुक जाएगी डेवलपमेंट, ठीक है, और फेवरेबल जब टाइम होगा तो वो दोबारा से रिज्यूम होगी। इसमें सी लाइन, बैट्स, बियर्स और मार्सुपियल्स की एग्जांपल है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जो ओविपेरस हैं यानी जो एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें मोनोट्रीम्स आ जाते हैं, इनमें एग ले होने के बाद फिर बॉडी से बाहर इसकी डेवलपमेंट होती है एग के अंदर। और कुछ जो मार्सुपियल्स हैं, मार्सुपियल्स क्योंकि पाउच्ड मैमल्स हैं, इनमें डेवलपमेंट जो है वो कुछ हद तक बॉडी के अंदर हो जाती है लेकिन इनका गेस्टेशन पीरियड शॉर्ट होता है, 8 to 40 डेज का होता है, ठीक है। तो उस वक्त तक जो है वो ड्यूरिंग दैट गेस्टेशन पीरियड जितनी डेवलपमेंट होगी फिर जो है ये बेबीज को बर्थ देते हैं और बर्थ के बाद उनको एक पाउच में रखते हैं, ठीक है, और उस पाउच को हम कहते हैं मार्सुपियम। इसमें कैंगरू की एग्जांपल है, और उसी पाउच में फिर जो हमारे पास मेमरी ग्लैंड्स हैं उन मेमरी ग्लैंड्स के निपल्स होते हैं जहां से सक्लिंग करते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, और रिमेनिंग जो एडिशनल 60 to 70 डेज तक फिर इनकी जो डेवलपमेंट है इसी पाउच के अंदर होती है। उसके बाद है हमारे पास यूथीरियंस। यूथीरियंस जो है ये प्लेसेंटल मेंबर्स हैं, इनमें जो है वो गेस्टेशन पीरियड 20 to 19 डेज का मंथ्स का होता है, और ये प्लेसेंटा इनमें बनता है जिसको हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये पूरा हमारे पास कलेक्शन है ब्लड वेसल्स की, और ये कनेक्ट करता है फीमेल की यूट्रस को फीटस के साथ, और यही वो पॉइंट है जहां से गैसियस एक्सचेंज होगा और न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट जो है उनका एक्सचेंज हो रहा होता है मदर की बॉडी और फीटस के दरमियान। ये हमारे पास फीटस है, ये प्लेसेंटा है जी, और ये यूट्रस है, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन इवोल्यूशन की हम बात कर लेते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि प्राइमेट्स क्या हैं। प्राइमेट्स जो हैं ये लेट क्रीटेशियस पीरियड में अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो इनका ओरिजिन हुआ था, ठीक है, और जो इनकी एंसेस्ट्रल स्पीशीज हैं वो इंसेक्टिवोरस हैं,
और बहुत से ऑर्गेनिजम्स आर्बोरियल हैं, यानी जो जंपिंग करते हैं और जो कि दरख्तों पे जो है उनकी ट्री ब्रांचेस पे सरवाइव यानी वहां पे रह रहे होते हैं, ठीक है। इनमें जो प्राइमेट्स हैं इनकी आइज फ्रंट हेड पे होती हैं, ठीक है। उसके बाद डेप्थ परसेप्शन में ये इजीली अपना रोल परफॉर्म करते हैं। अदर प्राइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट्स ओवर द हाइंड लिम्ब, ठीक है। यानी इनमें हमारे पास जो हाइंड लिम्स इनके होते हैं, इनका बॉडी का वेट उसी के ऊपर होता है। इस तरह से पोजीशन होती है इनके हाइंड लिम्स की, और फुल बॉडी का वेट जो है वो ऊपर से सेंट्रल एक्सिस पे ही फॉल कर रहा होता है। इनके नेल्स जो हैं प्रोटेक्ट द एंड्स ऑफ द लॉन्ग डिजिट्स, यानी कि जो इनके डिजिट्स होते हैं इनके एंड्स पे नेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उनके कॉर्नर्स को प्रिवेंट कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। फिर इनमें सेंसिटिव फुट हैं, हैंड पैड्स हैं, ठीक है, ताकि वो एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर सकें। फिर इनमें फ्रिक्शन रिजेस हैं दैट एड इन क्लिंगिंग टू ट्री ब्रांचेस, ताकि ये दरख्तों वगैरह पे चढ़ाई कर सकें। फिर इनके जो थम्स होते हैं वो अपोजेबल थम्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्राइमेट्स हैं वो दो सब क्लासेस में, दो सब ऑर्डर्स में डिवाइड हुए हैं, स्ट्रेप्टिसिरिनी एंड हेप्लोरिनी। स्ट्रेप्टिसिरिनी की हम बात करें तो उसमें लेमर्स, ए एंड बुश बेबीज आ जाते हैं, और हेप्लोरिनी में टार्सियर्स, न्यू एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, गिबन्स, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरेंगुटन और ह्यूमंस हैं, ठीक है। जो ह्यूमंस, ओरेंगुटन और चिंपैंजी और गोरिल्ला है ये एक फैमिली होमिनिडी से बिलोंग करते हैं। देन है इवोल्यूशन ऑफ द होमिनिस। तो जो फर्स्ट एप्स थे दे अपीयर्ड अबाउट 25 मिलियन ईयर्स अगो, और अफ्रीकन एप्स जो हैं दे आर लार्जली टेरेस्ट्रियल, और इनमें अपराइट पोस्चर होता है, इनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल सीधी होती है, एंड प्रोवाइडेड अ बेटर व्यू ऑफ प्रीडेटर्स एंड फ्रीड हैंड्स फॉर गैदरिंग फूड एंड यूजिंग टूल्स। यानी इन्होंने पहले टूल्स बनाना स्टार्ट किया और फूड को इकट्ठा करना स्टार्ट किया अपने हाथों पैरों के इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। फिर इनमें बाईपेडल लोकोमोशन जो है ये इवॉल्व हुई। फिर बाईपेडल लोकोमोशन जो है इनमें, उसके लिए कुछ अडेप्टेशंस हैं इनकी बॉडी के अंदर, वो अडेप्टेशंस आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई, और वो कौन सी हैं कि इनकी वर्टिब्रल कॉलम में खम बन गया, यानी एक कर्व बन गई इनकी वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। फिर इनके जो वर्टिब्री हैं दे बिकेम लार्जर फ्रॉम द नेक टू द पेल्विस एज द फोर्सेस ऑफ द कंप्रेशन इंक्रीज। यानी जैसे जैसे इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को एक्सटेंड करना स्टार्ट किया, पहले जो है वो इनकी जो है वो कहा जाता था कि इनकी जो वर्टिब्री है वो कुछ इस तरीके से थी, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इसको एक्सटेंड करना स्टार्ट किया तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई इनकी स्कल से पेल्विक रीजन तक, ठीक है, कर्व फॉर्म में। और फिर इनमें जो है वो रिडक्शन इन द साइज ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस ऑन द नेक वर्टिब्री। ये नेक वर्टिब्री जो है टोटल 7 होती है सर्विकल वर्टिब्री, तो स्पाइन प्रोसेस यानी वर्टिब्री प्रोसेस जो है स्पाइन प्रोसेस यहाँ पे रिड्यूस होना स्टार्ट हो गए। बाईपेडल लोकोमोशन जो है ये इनके अपेंडेजेस में भी इसका हमें रिफ्लेक्शन मिलता है, यानी इसके कुछ हमें एविडेंसेस इनके अपेंडेजेस से भी मिलते हैं, वो इस तरीके से कि इनमें शॉर्टर फोर लिम्स हैं, ठीक है। दीज आर नॉट यूज्ड इन बाईपेडल लोकोमोशन। फोर लिम्स इनके लोकोमोशन बाईपेडल लोकोमोशन में यूज नहीं होते, यानी हमारे हाथ हम अपनी लोकोमोशन में यूज नहीं करते, ठीक है, चलने फिरने के लिए। पेल्विस इनमें शॉर्ट और वाइड है, पेल्विक रीजन जो इनका है वो शॉर्ट और वाइड है। इनकी जो फीमर बोन है, यानी जो हमारे पास बिल्कुल बाजू की ऊपर वाली बोन होती, जो हमारे पास टांग की बिल्कुल जो ऊपर वाली लार्जेस्ट बोन होती है उसको हम फीमर कहते हैं। ये हमारी बॉडी की भी लार्जेस्ट बोन है। फीमर बोन इज एंगल एट द नी टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ द बॉडी, तो ये बॉडी के एक्सिस की तरफ इसका जो है वो एंगल था। उसके बाद फिर इनकी स्कल में कुछ चेंजेस जो है वो आना स्टार्ट हुई। फेस ऑफ द ह्यूमंस इज लेस प्रोट्रूडिंग देन दैट ऑफ द अदर एप्स। तो आपके जो ट्रू हमारे पास ह्यूमंस हैं उनका फेस प्रोट्रूडिंग नहीं है, यानी बाहर को उभरा हुआ नहीं है, ठीक है। This change accompanies expansion of the anterior portion of the skull in association with enlargement of brain, ठीक है। यानी इसकी मेन रीजन ये है कि हमारा इंटीरियर पोर्शन एक्सटेंड हुआ है ताकि हमारा ब्रेन एनलार्ज हो सके, ठीक है। फिर इनमें जो है वो जॉ का साइज, जो ह्यूमंस हैं इनमें जॉ का साइज रिड्यूस हो गया है, टीथ का साइज रिड्यूस हो गया है। अब हम बात करते हैं जीनस होमो की, और फिर उसमें होमोसेपियंस हैं, ठीक है। तो जीनस होमो में मॉडर्न ह्यूमंस आते हैं, होमोसेपियंस, और इसके अलावा 5 एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं इसी के अंदर। सबसे पहले होमो हैबिलिस, इसको हम हैंडी मैन भी कहते हैं।
और आज से 2.5 2.4 टू 1.5 मिलियन ईयर्स अगो ये प्रेजेंट थे, ठीक है। और इनमें जो है इनका जो इन्होंने टूल किट्स यूज करना इन्होंने स्टार्ट किए थे, इनके फॉसिल्स हमें मिले हैं। और कास्ट ऑफ देयर स्कल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द ब्रोकास एरिया एसेंशियल फॉर स्पीच, यानी इनके पास ये एरिया था जो कि स्पीच यानी बोलने के लिए बोलने के अंदर इन्वॉल्व था। फिर एज जियोर्जिकस, एज जियोर्जिकस जो है जॉर्जिया से हमें इसके फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है। और अबाउट 1.8 मिलियन ईयर्स ओल्ड इनके फॉसिल्स हैं। फिर होमो इरेक्टिस जो है 1.8 मिलियन ईयर्स एंड 300,000 ईयर्स अगो जो है वो हमें इसके फॉसिल्स मिले। और अफ्रीकन बर्ड प्लेस टू यूरोप, चाइना एंड इंडोनेशिया, यानी यहाँ पे ये फैले हुए थे हर जगह पे। इसके अलावा एसोसिएटेड एयरक्राफ्ट आर्टिफैक्ट्स इंडिकेट द यूज ऑफ मोर सोफिस्टिकेटेड स्टोन टूल्स हंटिंग एंड फायर, यानी ये जो हमारे पास होमो इरेक्टस ऑर्गेनिजम्स हैं इन्होंने हंटिंग फायरिंग का फिनोमेना इंट्रोड्यूस करवाया, यानी आग लगाना, शिकार करना। फिर होमो हेडलबर्जिनेंसिस, ये आज से 500,000 ईयर्स अगो इनकी इवोल्यूशन हुई। और होमो निएंडरथालेंसिस जो है इनकी इवोल्यूशन इसके बाद में हुई, ठीक है। फिर इन्होंने जो है वो केव्स यानी गारों में रहना स्टार्ट किया, शेल्टर पनाह लेना स्टार्ट की। उसके बाद होमोसेपियंस इवॉल्व हुए अफ्रीका में आज से 195,000 ईयर्स अगो, ठीक है। और इनमें क्या मॉडिफिकेशंस आई जी कि इन्होंने कपड़े पहनना, कल्चरिंग करना, हंटिंग करना जो है, या फिर आर्ट वर्क करना स्टार्ट किया। और फुली जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं दे वर प्रेजेंट अबाउट 30,000 ईयर्स अगो, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लास मैमेलिया एक्सेप्ट द वन। तो ये है हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हैं, हेयर, स्वेट, सिबेशियस और सेट ग्लैंड्स, ये सब मेमोरी ग्लैंड्स की ये मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसमें होमोडोंट टीथ जो है ये एग्जाम्पल नहीं है, इनके जो मैमल्स की टीथ हैं वो हेट्रोडोंट हैं। मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर कायरोप्टेरा इंक्लूड, तो कायरोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं जी बैट्स। देन नंबर 3, अ डायफ्राम इज प्रेजेंट इन मैमल्स ओनली, मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक है कि उनमें डायफ्राम प्रेजेंट होता है जो कि उनकी थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करेगा। नंबर 4 है मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर सिटेसी इंक्लूड्स द व्हेल्स, ये एक्वेटिक हैं। Then number 5, which of the following glands is associated with hair follicles and function to lubricate and waterproof the skin? इसको हमने डायग्राम में भी देखा जी कि वो ग्लैंड जो कि हेयर फॉलिकल के साथ एसोसिएटेड है, यानी ये हेयर फॉलिकल के साथ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑयल्स रिलीज करते हैं, तो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं। नंबर 6, which of the following kinds of the mammals teeth are modified for gnawing and nipping? तो ये हमारे पास कैनाइन्स हैं। Number 7, in the fetal circulation, blood in the dash is most highly oxygenated. तो अम्बिलिकल वेन के अंदर जो ब्लड है वो हाईली ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है, जो कि फीटस को सप्लाई हो रहा है। Then number 8, members of the order Perissodactyla includes the horse and the zebras. ये members हैं order Perissodactyla के। Then number 9 है members of the infra class और Nithodelphia. These are characterized by, यानी इनकी क्या characteristics हैं, इनके पास क्लोएका है और ये ओविपेरस है, यानी ये एग लेइंग है, ठीक है। एंड नंबर 10 है जी नंबर ऑफ द वर्टिब्री इन द सर्विकल रीजन ऑफ द मैमल्स। तो सर्विकल यानी नेक रीजन ऑफ द मैमल्स में जो नंबर ऑफ वर्टिब्री है वो है हमारे पास 7, ठीक है जी। तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं मैमल्स को। इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।